के ऐसे भी। वो नीचे वाला दिखा। ये मैजेंटा कलर मुझ पे अच्छा लगेगा ना? अरे पहली बात तो ये मजेंटा नहीं है, रानी कलर है, रानी। मामी, आपको याद है मैंने आपकी एनिवर्सरी पे जो सूट पहना था वो रानी कलर था, तो ये और वो सेम है क्या? ये सेम टू सेम है भाई। अच्छा ठीक है ना, बताओ ना। आंटी जी ये लीजिए आपका जूस। हाँ अरे ये तो मजेंटा कलर है ना, नेहा भी बहुत अच्छा लगेगा। देखा, हो गया डिसीजन। ये मैजेंटा कलर है, रानी नहीं। न्यूट्रिशन जी, तू भी बैठ ना हमारे साथ, कपड़े पसंद करने में मदद कर दे इनकी। बैठ बैठ। ठीक है। यहाँ के बिठा रही है जीजी, गोद में बिठा लीजिए। आ गई फिर से कम बखत मारी राधा रानी की बात काटने। लो देव भी आ गया, बिल्कुल सही समय पर आए हो बेटा। देखो तुम्हारे लिए भी ये कुछ कपड़े पड़े हैं, शेरवानी के कपड़े दिखा दो जरा इन्हें। माँ, भाई पे ये गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगेगा। छी, ये कितना जॉन्डिस जैसा कलर है माँ, प्लीज हम ना व्हाइट लेंगे, तुम कूल लगेगा। अरे अच्छा है लेकिन लड़की के दादाजी पे अच्छा लगेगा, भैया पे नहीं। उनके लिए तो कुछ कलरफुल होना चाहिए। देव तू पसंद करना, देख ये लोग कर रही है तेरे लिए, देख। मैं नहीं समझता ये सब कुछ, आप लोग देख लो। अरे हम ही पसंद कर ले। कौन सा पसंद आया? नहीं ये बहुत अच्छा लगेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप पे ना वो बेस्ट लगेगा। वैसे मुझे तो मरून वाला पसंद है, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। आप रंगों में कच्चे हैं ना, इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ। मुझे ये पसंद है। अच्छा ये पसंद आ गया तुझे? हाँ। चलो ठीक है। अरे तुम्हें एकटा बोका। अरे वो वाला नहीं, मरून, उसके बाजू में। बंगालन, तू क्या फोन में कुट 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 करने लगी है? कोई काम नहीं है तुझे? चल जा जीजी के लिए नाश्ता बना। मेरा मतलब है कि नाश्ता लेकर आ। देव बेटा, तू भी क्यों फोन में घुसा है? कुछ तो फाइनल कर लेना। मरून वाला पसंद है मुझे। अब ये वाला पसंद आया? पर वैसे तू अभी तो कह रहा था कि तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर 1 मिनट में ही पसंद आ गया। अब देखा तो पसंद आ गया मामा। अच्छा भाई साहब अब बताइए क्या दाम होगा इसका? भैया महंगा मत लगाना तू। हाँ पहले कपड़े पसंद कर लो, बिल हम भिजवा देंगे। हाँ पर बताइए तो सही, अंदाजा लिख लेंगे ना हम, ये नहीं कि बाद में कुछ भी बोलेंगे आप। बताइए। अब कपड़े पसंद कर लो। मैं जोरू का गुलाम नहीं बनूंगा। अरे बेटा क्या कर रहा है? रहने देना, तू भी थक गया है। नहीं मानेगा। सॉरी।
अच्छा बाबा, आप जोरू के गुलाम नहीं। एंड आई लव यू। वैसे तो मुझे जोरू का गुलाम बनने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो ठीक है, नहीं बनूंगा। हे भगवान, लड़की की शादी में कितना काम होता है पता चला। चलो, आखिरकार नेहा की संगीत की तैयारी हो चुकी। आमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नॉय, तो ऐसी शक्ल बनाएगी और मैं तुझे माफ कर दूंगी। सॉरी ना बाबा, वो फंस गई थी इसलिए लेट हो। आज नहीं तो कल जाएंगे ना शॉपिंग। कल तो वैसे भी जाना था, लेकिन आज भी तो जाना था। एक दिन में क्या सब कुछ हो जाएगा? सिर्फ 2 दिन की शॉपिंग, रुमाल खरीदने जाना है क्या? ये ना तेरी स्कूल फ्रेंड नेहा की शादी नहीं है, वो नेहा दीक्षित है, मिस्टर देव दीक्षित की सिस्टर। तुझे पता है उसके कितने सारे फंक्शंस होंगे और उसमें अलग अलग ड्रेसेस पहनी होंगी। तेरे पास है इतनी ड्रेसेस? एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओ हेलो, तुम लोग दोनों सौरव बोस की बहनें हो, ओके? और मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो 2 ड्रेस खरीदो, एक दिन एक्सचेंज करके पहन लेना। हाउ चीप दादा। आपको पता है हम लड़कियों की कोई रेपुटेशन होती है, स्टाइल होता है। पता है आपको वहाँ पे कितने सारे लोग आएंगे। देख भी होंगे मेरे क्यूट से जोरू के गुलाम। ये क्या कर रही हूँ माँ? ये ठीक से होना चाहिए और कहीं पैर में चोट वोट ना आ जाए। देख, अब ठीक है? क्या हुआ बेटा? माँ, तुझे याद है तू कहती थी कि गुस्सा दूध के उबाल की तरह होना चाहिए, आ भले ही जाए लेकिन टिकना नहीं चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं उसे हमेशा अपने अंदर दबा के रखती हूँ, महीनों सालों। तूने ही सिखाया है ना कि अगर अपनों से गलती हो जाए तो उसे उसी वक्त माफ कर देना चाहिए। क्या कहती थी तू? बरसात में फिसलने का और अपनों के लड़ने का बुरा नहीं मानना चाहिए। ना ही मैं तेरी तरह गुस्सा करना सीख पाई और ना ही तेरी तरह माफ करना। मैंने तुझे कितना कुछ कहा माँ, इतने सालों तक ताने मारती रही और तूने हमेशा मुझे सब कुछ भुला के माफ किया। मुझे दुनिया की इतनी अच्छी माँ मिली और मैं अच्छी बुरी तो दूर, बेटी तक नहीं बन पाई। नहीं बेटा, तू तो मेरी सबसे अच्छी बेटी है। अगर तेरे मन में कड़वाहट थी तो उसकी वजह भी तो थी। तू खुद से मुझसे दूर नहीं हुई, मेरी गलतियों ने तुझे मुझसे दूर रखा है। तू अच्छी बेटी बनने में नाकाम नहीं रही, मैं अच्छी माँ बनने में नाकाम रही हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पाई। ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने जो भी किया हम सबके भले के लिए किया। मैंने अपनी ईगो के आगे सच से मुंह फेर लिया था। बरसों से मैं सच से आंखें छुपाती रही कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने तुम्हें और अपने आप को बहुत दर्द दिया है। बच्चों का दिया दर्द भी तो माँ को प्यारा होता है। और ये सब अब पीछे छूट गया बेटा। जो काम मैं और देव बरसों से नहीं कर पाए, वो काम
कुछ ही महीनों में रणवीर ने कर दिखाया। मुझे पूरा विश्वास है तू रणवीर के साथ बहुत खुश रहेगी, और तू खुश तो मैं भी खुश। अरे आराम से। शॉपिंग तो भागते भागते की, आराम का टाइम कहाँ पर है? अच्छा ये ले अपने बैग्स, मैं दादा के रूम में जाके चेंज करूँ। रुक, बाय। गॉड, ये लड़की भी ना। रुक, मैं आ रही हूँ। कितना सुंदर है ना जीजी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो फिर ये वाला आप संगीत पर पहन लीजिए, और ये जो पसंद आया है वो मेहंदी पर। नहीं जीजी, वो गरीब की बेटी क्या करेगी ये सब पहन के। भाभी, आप नेहा की मामी हो, और वैसे भी आपको इतना शौक है, आप पर इतना जचता है, आप नहीं पहनेंगी तो कौन पहनेगा? पहन लीजिए। हाँ, ठीक है जीजी, आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं रख लेती हूँ। लाइए इधर। यार मम्मी, आपने ये मेरे कपड़े क्यों नहीं प्रेस करवाए? क्या पहनूंगा मैं संगीत में? रख दे, मैं कर दूंगी बाद में प्रेस। रख दे। यही रख दे। विकी, ये कपड़े तो मैंने तेरे को तेरे पिछले बर्थडे पे दिलवाए थे ना? हाँ भाई, अब ये मैं अब दूसरों के बर्थडे और संगीत पे पहनता हूँ। तेरी शॉपिंग, माँ इसकी शॉपिंग नहीं हुई क्या? नहीं, मैंने पैसे। अब बेटा, वो जीजी से मैंने पैसे लिए थे, ये सोच के कि विकी अपनी पसंद के कपड़े ले लेगा। अब मुझे क्या पता था शादी के लिए इसका कोट पैंट ही इतना महंगा आ जाएगा कि पैसे ही नहीं बचेंगे। अब वैसे भी मैं गरीब की बेटी हूँ, तो ये कौन सा क्वीन विक्टोरिया की औलाद है? बेटा, तेरे दिए हुए बहुत सारे कपड़े हैं, पहन लेगा उन्हीं में से कुछ। हाँ भाई, अब मम्मी सही कह रही है कि आजकल कपड़े भी तो बहुत महंगे हो गए ना। अरे घर पे सब लोग नए कपड़े पहनेंगे मामी, ये पुराने कपड़े क्यों पहनेगा? बेटा, माँ पैसे ला दो। ये तो सिर्फ 20,000 है, 30,000 और दे। विकी, तेरी शादी की शॉपिंग तो हो गई है, अब बाकी फंक्शंस के लिए भी अच्छे से कर ले। ये ले। नेहा तेरी बहन है। भाई वो तो आप जैसा हो भाई। थैंक यू सो मच भाई। अच्छा ठीक है, जा अब शॉपिंग कर ले, गले बाद में मिलेंगे, ठीक है? और हाँ सुन, ये ले गाड़ी की चाबी। भाई अरे कहा ना, गले बाद में मिल लेना, चाहे हाँ भाई। शॉपिंग कर ले। बेटा क्यों बेकार में? मामी ठीक है। ब्रेक टाइम। अब जल्दी से कुछ खा लीजिए, बाकी का काम बाद में होगा। अभी खाऊंगी तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा और लिपस्टिक भी। नो ऑफेंस, लेकिन अगर ये लोग इस आई शैडो के साथ ये लिप कलर लगाएंगे ना, फिर तो मेकअप पक्का खराब होना है। बट ये लोग तो कह रहे थे कि ये कॉम्बिनेशन आजकल बहुत इन है। इन तो है, लेकिन दिन के फंक्शन के लिए अब हम आ गए। थैंक यू सो मच गाइस, अब चिंता मत करो। यस, थैंक यू सो मच। अब आप लोगों का काम खत्म और हम लोगों का काम शुरू। सबसे पहले ना तो मैं आपकी नजर उतार दूं। आपको पता भी है आप कितनी क्यूट लग रही हो। थैंक यू। बाद में खाऊंगी। दी, आपको पता है रेडियन में कितने कैलोरीज बर्न होता है? एक तो आपके 15 किलो का लहंगा, ऊपर सबको हील्स पहन के चलना, डांस करना। कम ऑन, आपको एनर्जी की जरूरत है। सो कम ऑन, लेट्स हैव। हाँ, और वैसे भी दी, आपने हम दोनों को ना बहुत पैम्पर किया है। बस अब 2-3 दिन ही तो रहे हैं। प्लीज दी, हमें आपको पैम्पर करने दीजिए ना। हाउ स्टूपिड इज दैट? हमेशा लड़के के घर छोड़ के जाती है, लड़के भी तो घर छोड़ के आ सकते हैं। एक्चुअली ये ना बदलना चाहिए। मेरी गुड़िया तेरे साथ नहीं रहेगी, तेरी गुड़िया मेरे गुड्डे के साथ ही रहेगी। नहीं, हाँ नहीं। क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? रिया दी अपने गुड्डे से शादी के बाद मेरी गुड़िया ले लेगी। पिंकी मासी की शादी में गई थी ना,
मासी दूल्हे के साथ रुकी थी कि दूल्हा मासी के साथ रुका था? बता। मासी तो गई, पर मेरी गुड़िया मेरे पास रहेगी। तो फिर शादी शादी मत खेल। तो क्यों लड़ रही है उससे? मान जाना, तू बड़ी है ना। अपने गुड्डे को निकी की गुड़िया के साथ रहने देना। पर दी ऐसा नहीं होता ना। कुछ भी होता हो, पर हम अपने लिए अपने नियम बनाएंगे। गुड्डा गुड़िया के साथ ही रहेगा। मतलब आपकी शादी के बाद भी आप अपने गुड्डे को लेकर हमारे साथ ही रहोगे ना? हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? तिकोना समोसा माँ ने परोसा, एक कोना निकी का, एक कोना रिया का, एक कोना नेहा का। आलू में थी मिर्ची, भैया करे सीसी। दी आ करो ना। दी कुछ खाओ ना। तू ना याद है तिकोना समोसा माने परोसा, एक कोना निकी का, एक कोना रिया का, एक कोना नेहा का। आलू में थी मिर्ची, भैया करी सीसी। सोना, क्या सोना सोना? चल मैं तैयार हो गई हूँ, चले? तू ऐसे तैयार होकर जाएगी? अगर तू ऐसे तैयार होकर जाएगी ना तो दुनिया भर की लड़कियों की नाक कट जाएगी। चल बैठ यहाँ पर। वहां पर जीजू तेरा वेट कर रहे होंगे। एलिना, हाँ, I mean होने वाले जीजू मिस्टर ओबोद्रो वहां पर वेट कर रहे होंगे। सोच रहे होंगे मेरी सोना क्या पहनेगी, कैसी दिखेगी, सज धज कर आएगी, 16 श्रृंगार कर कर आएगी, पायल छनकाती भी आएगी। और तू सरोजनी की 6 नंबर की चप्पल पहनकर जाएगी। अरे गर्लफ्रेंड तो ऐसी होनी चाहिए जो बॉयफ्रेंड के ना सीधा दिल में जाकर चुभे। अच्छा रुक, मैंने तुझे इमेजिन करने को क्या बोला? तू तो इमेजिनेशन की घोड़े दौड़ाने लगी। ये पे वो निकाल, इतने भारी है ये। हाँ तो इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट। हाँ पैर रख। ये तो माँ के पायल है। हाँ तो हम कौन सा बेचने जा रहे हैं इसे? एक डायलॉग बचा है। अब क्या? पायल को ना जरा संभाल कर, क्योंकि पायल ही सारे राज खोलती है। अब तू इतनी बड़ी हो गई है समझने के लिए, या मैं तुझे समझाऊं? एलिना, लो हो गई हमारी देव बाबू की दुल्हन तैयार। चले अब? चले? आप? मैं? पहली नजर में मैं तो डर ही गई थी। और पहली नजर में तो मैं मर ही गया। सो चीजी। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मिस्टर दीक्षित। आई कांट लव एक्स्ट्रा चीज। और एक्स्ट्रा प्यार? मैं कैसी लगती हूँ? बहुत खूबसूरत, of course। और ये झुमके, ये पायल आप पे नहीं सज रहे, आपकी वजह से ये सज रहे हैं। और आईने में मत देखना,
अपनी नजर लग जाएगी। और आप कितनी मासूम लग रही हैं। कितनी भोली। आप एकदम खरगोश लग रही हैं। मैं खरगोश लग रही हूँ आपको? नहीं, आप खरगोश नहीं लगती, खरगोश आपके जैसा लगता है। वैसे मेरा खरगोश इस लहंगे में अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे नेहा के रूम में ये रखना है तो मैं जा रही हूँ। मैंने जाने की इजाजत दी। और आप मुझे किस हक से रोक रहे हो? प्यार हक दे देता है सोनाक्षी। मेरा तुम पर पूरा हक है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सादगी अच्छी लगी है मुझको तेरी, सच्ची लगी प्यार की अदाएं ये तेरी। कुछ तो तेरा प्यार, कुछ है तेरी शौकियाँ, मेरे दिल में बस गई तेरी सारी खूबियाँ। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है